इंडिया आने वाले 10 सालों के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी में चाइना को बीट करके सुपर पावर बनने जा रहा है। जब ये न्यूज़ आई, इसराइल को पता लगा, इसराइल ने कहा कि भाई मैं आपको बनाने में, सुपर पावर बनाने में मदद करूंगा। और यूएई जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसने भी कहा कि भाई मैं भी आपको सुपर पावर बनाने में आपकी हेल्प करूंगा जितना हमसे हो सके। क्या समझते हो, ये ठीक हो रहा है या नहीं? नहीं, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। एडवांस अगर आपको टेक्नोलॉजी अगर आपको मिलती है, अगर आप सुपर पावर में इजाफा होता है आपकी इस्लामिक कंट्री का, तो आगे आना चाहिए। नहीं, इंडिया बनेगा सुपर पावर। इंडिया बनेगा, इंडिया को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपना इस्लामी मुल्क है हमारा। हम लोगों को क्या ज़रूरत है हम इंडिया की हेल्प करें? कोई भी मुसलमान हिंदुओं की हेल्प नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल मेरी भी सेम राय है कि यूएई और उसको हेल्प नहीं करनी चाहिए। यूएई को हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो देखें कि जब एक दुनिया बनती है ग्लोबल विलेज, यूएई की अगर आप बात करते तो यूएई के बारे में मैं आपको बताता चलो, सिर्फ और सिर्फ दुबई के अंदर इंडिया के तकरीबन 60% लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है भाई। अगर आप सऊदीया की बात करेंगे, सऊदीया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इंडियन फाइज है। वाई सर, वो एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इंडियन पढ़ाई लिखाई के लिहाज से इससे हम पाकिस्तान से 1000 गुना आगे जा रहे हैं। क्या वजूहत लगती है? तो जब देखें ना, अब मैं और आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो मैं ये देखूंगा आप मेरे लिए कितना सुटेबल हो। अगर इंडिया को यूएई से कोई फायदा मिल रहा है तो यूएई भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा इंडिया का? लेकिन अगर मेरा ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें चाइना का साथ देना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है और वो उसने हर हमारी मुश्किल में हमारी हेल्प की है। तो हमें चाइना का सपोर्ट करना चाहिए इंडिया के बजाय। क्या कह रहे हैं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इंडिया की निस्बत चाइना को तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को किसी सूरत भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपना चाहे वो इंडिया की इकॉनमी हमसे चाहे बेहतर भी है, चाहे वो फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान मुल्क को ये हेल्प नहीं करनी चाहिए पैसों के लिए कि आप अपना करें किसी की हेल्प। सर आप देखते हैं कि जहां पर हम देखते हैं कि दुनिया उस कंट्री की ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है जो इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग हो। सर अगर देखें कि दुनिया में ग्लोबल एक लिस्ट जारी की है तो इंडिया सुपर पावर बन जाता है। अगर सैटेलाइट पावर बन जाता है इंडिया, अगर स्पेस एजेंसीज के अंदर सुपर पावर बन जाता है, तो आने वाले टाइम के अंदर हमें खतरा हो या नहीं होगा? जाहिर बात है खतरा तो होगा हमें। सर हम उस हिसाब से अपनी तैयारी नहीं ना कर रहे। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, जो स्पेस की एजुकेशन देती है बच्चों को, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही होना हमारे साथ। वो तो ठीक है आपकी बात, हम लोगों को यूनिवर्सिटियां बनानी चाहिए, स्टूडेंट करने चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में भी तालीम हो और वो ये इसमें रिसर्च करें। सर अगर यूएई अगर इंडिया का साथ दे रहा है तो इसमें कोई गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कैसे गलत बात है? मैं आपको बताऊं, जिसमें आप उसी तरफ जाएंगे जहां आपको फायदा हो। अगर पाकिस्तान इस किस्म का अगर रिलायबल होता कि अगर पाकिस्तान का साथ देना पड़ता तो कभी भी यूएई आपको लगता है कि पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया का साथ देता? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी मुसलमान मुल्क को किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं चलना चाहिए कि जो दुनिया प्रैक्टिकल हो गई है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? बात यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इंडिया के पास क्वालिटी है एजुकेशन में, पाकिस्तान क्वालिटी में आगे नहीं है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। इसलिए ये देखें, मुल्क तो वही आ गया था जितनी क्वालिटी स्टैंडर्ड आपके बढ़ाएंगे। अब ये जब आपका स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? सर आपने क्यों नहीं दे रहे? एजुकेशन देंगे तो स्पेस के ऊपर काम होगा ना। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, एजुकेशन तो हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए, तालीम आम होनी चाहिए, बल्कि बहुत कम पैसों में होनी चाहिए ताकि हर इंसान पढ़ सके। जब एजुकेशन में आप पैसे लगाएंगे तो फिर ही एजुकेशन हासिल करेंगे ना। यहाँ पे तालीमी मेयार भी अपना बनाएंगे तो फिर ही हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, अगर हम लोग एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो इकोनॉमी स्टेबल करनी चाहिए, एजुकेशन तो बाद में आता है। अभी तो हमारी पॉलिटिक्स ही नहीं समझ आ रही कि आना किसने है, जाना किसने है, किसने हमारा हुक्मरान बनना है। तो जब एजुकेशन सिस्टम तो बाद में आता है, पहले तो इंसान अपनी इकोनॉमी को सेट करता है। जो भी कोई कंट्री होती है अपनी इकोनॉमी को सेट करता है, तो सबसे पहले तो अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए, फिर बात की ये बात है कि एजुकेशन लेके आना है, ये सिस्टम लेके आना है। तो ये तो बात की बात है सारी। अगर मैं बात करूं, इंडिया को लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो बड़ी बड़ी कंपनी में इंडियन फाइज है, और ये नहीं कि वहां पर जाके क्लीनिंग कर रहे हैं या डिलीवरी बॉय। सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। क्या वजूहत है? वो उनको पता चल गया कि भाई स्टडी के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। तो हमें कब समझ आएगी कि भाई हम कब स्टडी पे इम्प्लीमेंट करेंगे? लेकिन ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ से भी जो पढ़ के जाते हैं उनको इतना प्रेफर नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के लोगों को ज़्यादा वहाँ पे प्रेफरेंस की जाती है, क्योंकि हमारे एक तो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। हमारे पासपोर्ट को ऐसे देखा जाता है कि ये कोई बहुत ही लीस्ट कंट्री का पासपोर्ट है। तो ये भी एक रीज़न है इसकी कि पाकिस्तानी लोगों को प्रेफर नहीं करते। और
इस बात में तो एजुकेशन का देखा जाए तो एजुकेशन मैंने सुना है इंडिया में बहुत अच्छी है, वहाँ पे तो छोटे छोटे गाँव में भी एजुकेशन का निज़ाम अच्छा दिया जाता है। हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए ना कि अगर यूएई इजराइल इंडिया को अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अगर उस स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर उसको सुपर पावर बनाना चाहते तो फिर हमें बनने देना चाहिए कि नहीं? तो वो रोक तो हम भी नहीं सकते, वो तो खुद ही उनका फ़ायदा उन्होंने तो बनाना ही है। लेकिन एक हम अपना ऑब्जेक्टिव या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपना मोटिव देखना है कि अगर कल को वो ऊपर आ जाता है तो वो हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हमारे अगेंस्ट है, तो वो तो कल को हमें दबाने की कोशिश करेगा कि हम तो अब स्पेस में भी न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। अगर देखेंगे आप तो वो दबाने की कोशिश नहीं। इंडिया में गुर्बत है या नहीं? बिल्कुल बहुत गुर्बत है। बहुत ज्यादा गुर्बत है। आप क्या समझते हैं? नहीं है, बिल्कुल है। आप क्या समझते हैं? यहाँ से ज्यादा है। यहाँ से पाकिस्तान से ज्यादा है। एक मुल्क जो कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया भाई, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कोई भी बन सकता है नहीं। गुर्बत ज्यादा हो तो। लेकिन जो हम देखते हैं या जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है उसके मुताबिक लगता है इंडिया बहुत गरीब है, लेकिन आपने बताया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और हर बंदा 50,000 कमा लेता है, ये तो मैंने आपसे ही सुना है, वैसे मैंने पहले नहीं। सर देखें, हर इसका भी जवाब दूंगा आपको। तमाम फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं। अब खाली एजुकेशन पे नहीं है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बड़ा मजबूत है, नंबर उनके पॉलिटिशियंस बड़े होल्ड है उनका। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा, कोई हुकूमत को गिरा दे, कुछ भी ऐसा कर दे। जैसे पाकिस्तान का जैसा नहीं है निज़ाम। उधर कोई हुकूमत है तो वो स्टेबल है और वो अपना सर्वाइव करती है पूरा, और डिवोशंस के साथ करती है। पाकिस्तान में ना तो किसी के पास यूनिटी है, ना कोई किसी को मुल्क की पड़ी हुई है, और सबको अपने अपने ही है। सबको अपना इक़्तिदार चाहिए कि मैं आ जाऊं या वो चाहता है मैं आ जाऊं, बस आवाम की किसी को नहीं है। हर बंदा अपनी पॉलिसी या अपना नैरेटिव लेके आता है, बाद में उसी को बदल देता कि यार मेरी तो ऐसी बात कही नहीं थी। कि एक बंदा नहीं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे कोई डिफरेंट बंदा है। क्या हम ये वेट तो नहीं कर रहे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, नहीं ऐसा तो नहीं है। खैर श्रीलंका के अंदर एक खानदान ने, 2 खानदान थे जिन्होंने तकरीबन 40 से 45 साल हुकूमत की। अब वहां पर लोग, सेम सिचुएशन थी, अभी की सिचुएशन लगा लो और श्रीलंका की सिचुएशन लगा लो। वो लोग क्या करते थे, एक पीटीआई का था, एक नून लीग का था, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो वहां पर जब पता चला कि भाई जब मुल्क बैंक करप्ट हुआ तो आवाम को पता चल गया कि भाई अब खाने की कीमतें, खाना रोटी खाना भी अब हमारे बस की बात नहीं है। तो जब महंगाई होगी, खाना बैंक करप्शन का ऐलान कर दिया, तब अवाम को पता चला कि ये जो उनसे पॉलिटिशियंस थे ये हमारे हक में नहीं थे, ये क्या थे, अपने मफाद के लिए थे। फिर अवाम ने क्या किया, असम्बलियां तोड़ी जाकर, अवानों को आग लगा दिया जाकर। वो पॉलिटिशियन कहाँ के भागकर मुल्क से बाहर गए। क्या हम उस चीज का वेट तो नहीं कर रहे? नहीं ऐसा तो नहीं है। खैर लेकिन यहाँ पर हमें कोई बंदा तो मिले जो कि जिसके पीछे हमने चलना है। यहाँ पे तो 10 दिन पहले कोई और बंदा होता है, 10 दिन बाद कोई और बंदा आ जाता है, फिर 10 दिन बाद वो पहले वाला बंदा कहता है नहीं इसको नहीं बैठाना, मैंने बैठना है। यही मसाइल तो उधर भी थे भाई। यहाँ पे तो पॉलिटिकल यही मसाइल उधर भी थे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो यही मसाइल उधर भी थे, तो हम वेट कर रहे हैं उसी चीज का। भी हमारा भी अब 75% चांसेस थे, तो अभी 80% चांसेस हो गए बैंक करप्शन की तरफ जा रहे हैं। हम वेट नहीं कर रहे, हम तैयारी कर रहे हैं। हम तैयारी में इस टाइम इन सब ने तैयारी कर ली है कि बैंक मुल्क को नीचे कर देना है, बैंक करप्सी की तरफ लेके जाना है। ये सब मिलके पहले एक जमात लूटती थी, अब 14 जमातें लूट के पाकिस्तान को लूट रही हैं। जितना खैंचा लगाना लगा लो मुल्क से, अब इसमें कुछ नहीं बचना। अब तो धड़ल्ले से रिश्वतें ली जा रही हैं, धड़ल्ले से मुल्क का निज़ाम को डंप कर दिया पूरे को। जुडिशियल सिस्टम सारा फारिग हो गया है, आर्मी आपके सामने है, सारा सब सिस्टम आपके सामने है। मुल्क को कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा गाइस आप लोगों का कीमती टाइम देने के लिए। बहुत इस्लामिक कंट्री, उसने भी कहा कि भाई मैं भी आपको सुपर पावर बनाने में आपकी हेल्प करूंगा जितना हमसे हो सके। क्या समझते हो, ये ठीक हो रहा है या नहीं? मेरे लिहाज से तो ये ठीक ही हो रहा है। अच्छा, क्योंकि इस लिहाज से क्योंकि इंडिया से अभी भी पाकिस्तान से काफी ज्यादा ताकतवर है, और जो इसराइल है वो उनकी इसलिए मदद करना चाहता है क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज के अपोजिट है, मुस्लिम कंट्रीज के अपोजिट है। और जो मुत्तहिदा अमारात है वो इनकी इंडिया की करना चाह रहा है, मदद इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि वो भी ताकत लेना चाह रहा है। अगर आप बात करेंगे, अब मुत्तहिदा इमारात की आपने बात की, यूएई की आपने बात की, तो मैं बताता चलूं कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है इंडियंस ने की है। इतनी किसी ने भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं की यूएई के अंदर। आप दुबई की बात करेंगे तो दुबई की, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की सिर्फ एक कंपनी है जिसके अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स, $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की हुई है यूएई ने। तो देखिए कि जब इस किस्म के रिलेशंस होंगे, जब एक दूसरी कंट्री से एक दूसरे के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करेंगी तो रिलेशन तो बिल्ड हो जाता ना। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज इसी से इंटरनली खुद वीक होंगी ना, इसलिए मुस्लिम कंट्रीज इसलिए तो अभी तक तरक्की नहीं कर रहे। पाकिस्तान भी अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि ये खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। सर, ये मुस्लिम कंट्रीज की आपने बात की तो मैं आपको बताता चलूं, लेकिन दुनिया अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के इस चीज से ऊपर आ चुकी है। इंडिविजुअली तौर पर आप अगर तरक्की नहीं करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तरक्की नहीं करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या कर रही है भाई, मैं तरक्की कर जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं, इस रेस पे लगी हुई है या नहीं? एग्री?
दुनिया, इसीलिए दुनिया आगे बढ़ना चाह रही, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ना चाह रही। एग्जैक्टली पाकिस्तान क्यों नहीं बढ़ना चाह रहा? पाकिस्तान के पीछे दुनिया लगी हुई है, क्या वजूहत है? पाकिस्तान के पीछे दुनिया नहीं लगी हुई, दुनिया भी लगी हुई, ये भी फैक्टर है, लेकिन पाकिस्तान खुद भी तो एक स्लो ना, एक लेजीनेस है, स्लगिश पीपल है, और थोड़ा सा ना आराम करने को ज्यादा करते हैं, वो मेहनत को इतना नहीं, लेकिन वो आगे हमेशा हर बंदा प्रोडक्टिव है। चाइना का हर बंदा, इधर एक फैमिली होती है, 7 मेंबर्स होते हैं और एक बंदा कमाने वाला होता है। उधर चाइना में कम्युनिस्ट है, उन्होंने तो 7 के 7 ही कमाने वाला, तभी वो आगे चीजें बढ़ पाती है। सही बात है। और इंडिया में भी यही चीज है, इंडिया में मोदी और वो हर तबके की इक्वलिटी बरकरार रखते हैं, इधर वो चीज नहीं है। सर अगर मैं बात करूं मोदी की, आपने बात की, तो मैं बताऊं मोदी के दौर के अंदर इंडिया जितना डेवलप हो गया, आपकी सोच होगी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़ी कंपनी का नाम लो आप, डोनाल्ड ट्रम्प क्या यार, आप टेस्ला का नाम ले लो यार, हर कंपनी इंडिया के अंदर, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। क्या हमारे मुल्क के अंदर वसाइल नहीं है? क्या वजूहत है कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती बाहर से? हमारे मुल्क के अंदर वसाइल हैं, मगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे फैक्टर जिसकी वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, हमारे खत्म हो चुकी है। तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन और भी फैक्टर हैं, जैसे लोग करप्ट हैं, और अगर एक क्रिकेट टीम आती है, उन पर अगर हमला होता है तो फिर बाहर से वो नहीं आते, और जिस तरह से हमारी करेंसी वैल्यू डी वैल्यू हो रही है, तो वो बाहर वाली कंपनी इधर नहीं आएंगी, उनको पता है इधर आके लॉस ही हमारे होना। तो हम इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम ठीक कर रहे हैं, हम अगर इंडिविजुअली काम करेंगे, वो खुद ही, अगर एक आदमी अगर कोशिश करेगा आगे बढ़ने तो ही काम होगा। अगर हम ये करते रहेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर काम करेगा तो मुल्क चलेगा, अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ काम करे तो तब मुल्क, वो नहीं चला रहा, हम खुद काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। सर एक और लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, कितनी जरूरी है स्पेस एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना? स्पेस के बारे में जानना पहचानना कितना जरूरी है? स्पेस टेक्नोलॉजी की के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारे इधर लोगों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अब एक ही यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पर अब इस तरह के, अब यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है, जीसी लाहौर है, नस्ट है, यूईटी है, इधर इनके वो डिग्री ये नहीं करवा रहे स्पेस टेक्नोलॉजी वाली। लेकिन क्यों? यही तो है ना। अब हमारे उधर छोटे इलाकों में चल जाए, जंग चल जाए, चिन्योर चल, उनको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो जब पता नहीं होगा वो उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, वो आगे चलेंगे नहीं। इसलिए जब आगे जब उनके बारे में एक बेंच मार्क चला जाएगा कि लोग इतने आगे चले गए हैं दुनिया के, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे, लोगों के सामने ये प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं देते हम लोग। जब तक हमारे अंदर अवेयर नहीं आएगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी इस चीज का क्या फायदा है, अगले 30 साल तक हमारे पास क्या फायदा होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही बात है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहा है, काम कर रहा है, जो कि स्पेस के अंदर अपने सैटेलाइट के थ्रू न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस में लेकर जाएगा और वहां से अपने दुश्मन कंट्री किसी पर भी लॉन्च कर सकता है। भाई हम इस बारे में अभी सोच भी नहीं रहे, तो आने वाले टाइम के अगर इंडिया ने ये चीजें अचीव कर ली तो हमारे लिए कितना खतरा है? हमारे लिए तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम एक ना एटमी पावर है। सर एटमी पावर बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है। सर क्या कह रहे हैं आप? डेफिनेटली खतरा है। सही बात है। हम आंखें बंद कर लेने से खतरा दूर तो नहीं होगा सर, उस बराबर हमें टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। एटम बम आपके घर में ही रहेंगे तो वो भाई ऊपर से कुछ भी कर सकते हैं, तो इस पे हम कैसे बचाओ? इसके लिए बचाव के लिए कोई ना कोई हमें काम करना पड़ेगा ना। और उसके बराबर हम भी वही मैं कह रहा हूँ, जब तक हम अवेयरनेस नहीं करेंगे, लोगों की बात नहीं पहुंचाएंगे कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ताकतवर हो रही है और उनकी टेक्नोलॉजी का हमारे लिए खतरा है और हमको इसलिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जब तक हम कुछ न कुछ, हमारी जो यूथ है, जो मेजर पॉपुलेशन है, वो कुछ नहीं कुछ करेगी तो हम दरे का दरे रह जाएंगे, वो बहुत आगे चले जाएंगे और हम जीरो सर आप जंगे कहाँ रह गई न्यूक्लियर की? आप इकोनॉमी की जंग है, आप मेरे से ज्यादा तरक्की कर जाओ, आप इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर लो, आप जीत गए दुनिया से, लेकिन इकोनॉमी के तौर पर भी हम नहीं ना काम करें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। क्या वजूहत है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जो बहुत सारी वजूहत है, एक बता दे जो मेन फैक्टर है। मेन फैक्टर पॉलिटिकल तो नहीं है? पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो इदारे हैं वो अपने काम नहीं कर रहे, हर इदारे में कोई भी अपना काम नहीं कर रहा। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं तो यही मैसेज कर दूंगा कि